नमस्कार कोंचिवा दोस्तों। आज हम जानेंगे असम के बारे में, तो बने रहिएगा इस वीडियो में और इसको अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिएगा। तो असम जो है ये लोकेटेड है नॉर्थ ईस्ट इंडिया में और अपनी रिच कल्चर के लिए, हिस्ट्री के लिए और नेचुरल ब्यूटी के लिए ये जाना जाता है। कल्चर जो मेजर ट्राइब्स असम में वो है बोडो, कार्बी, मिसिंग, पियोर दिमासा और सोनोवाल कचड़ी। जहाँ का मेजर फेस्टिवल है वो है बिहू। बिहू के 3 टाइप्स होते हैं, एक तो बोहाग बिहू, रोंगाली बिहू जिसे भी हम कहते हैं, यह असामीज न्यू ईयर को सेलिब्रेट करता है। काटी बिहू जिसे हम कोंगाली बिहू भी कहते हैं, ये जो बिगिनिंग होती है हार्वेस्ट सीजन की उसको मार्क करता है और ये अक्टूबर में मनाया जाता है। माघ बिहू जिसे हम भोगाली बिहू भी कहते हैं, ये जो हार्वेस्ट सीजन के एंड है उसको मार्क किया जाता है और ये जनवरी में मनाया जाता है। जो फूड है स्टेपल असम का, उसमें है चावल, मछली, दाल, सब्जी और चावल से बनी हुई डिशेस। जो स्वीट्स है यहाँ के वो है नारिकोल लड्डू, घीला पिट्ठा, सुंगा पिट्ठा, तिल पिट्ठा। अरे कितने पिट्ठे हैं, अरे पिट्ठों से दिमाग ख़राब हो गया पूरा। तो पिट्ठा जो है एक नॉर्थ ईस्ट की बहुत पॉपुलर स्वीट डिश है। अगर आपको कभी मौका मिले नॉर्थ ईस्ट जाने का तो इसे ज़रूर इंजॉय करें, आपको बहुत मज़ा आएगा। अब हम थोड़ा इसकी हिस्ट्री पर गौर फरमा लेते हैं। तो जो असम की हिस्ट्री है उसमें अहोम रूलर्स जो थे वही थे मेनली। अहोम जो थे वो ताई ग्रुप के लोग हैं, इसमें लाओ और थाई लोग भी आते हैं। अहोम रिलीजन जो है वो एक एंसेस्टरिज्म का एग्जाम्पल है। इसको सुखापा नाम के एक राजा ने बनाया था जो कि एक शान प्रिंस थे मोंग माओ, यूनान चाइना से, जो कि आज का प्रेजेंट डे पे है। वो एक दिन 9000 सोल्जर्स के साथ जो है असम के नामरूप पहुँचे, क्योंकि उन्हें एक नए किंगडम की सर्च थी। जो डिफेंस था उनमें और बाकी फॉरेन रूलर्स में वो ये था कि वो एक इन्वेडर नहीं थे, बल्कि उन्होंने अपनी वहाँ पे एक कॉलोनी इस्टेब्लिश कर दी। जो पहली कैपिटल थे अहोम एम्पायर की वो थी चराइदियो। उसके बाद भले ही इस एम्पायर की कैपिटल मल्टीपल टाइम्स चेंज हुई, लेकिन इसकी फर्स्ट मोस्ट कैपिटल चराइदियो ही थी। सुकापा जो है इन्होंने ये नहीं ठाना कि यहाँ के आसपास के लोकल कल्चर को ख़त्म कर देते हैं, नहीं, उन्होंने बल्कि ट्राइब्स के साथ फ्रेंडली रिलेशंस बनाए हैं। वो अहोम्स जो थे उन्होंने अपने साथ एडवांस राइस कल्टीवेशन टेक्निक भी लाई। कुछ ट्राइब्स इसी में अहोम कल्चर के साथ मिक्स हो रहे थे, इसे हम अहोमाइजेशन भी कहते हैं। लेकिन अब कुछ सालों में क्योंकि मैसिव एक्सपेंशन हुआ इस एम्पायर का, तो जो है अहोम लोग ही माइनॉरिटी में आ गए थे। अब चाहे तो वहाँ के राजा ज़बरदस्ती अहोम कल्चर इम्पोज कर सकते थे, पर उन्होंने ऐसा नहीं किया, बल्कि उन्होंने नेटिव कल्चर ही अपना लिया। उसके बाद सुकापा जो थे उन्होंने 2 मिनिस्ट्रियल पोजीशंस बनाई थी फॉर प्रॉपर एडमिनिस्ट्रेशन, जो कि ये मंत्री पद थे जिनको उन्होंने सलाहकारी के लिए चुनाव बनाया हुआ था और ये टर्म्स थे बुरा गोहाइन और वोर गोहाइन। बाद में सुहुंगमुंग नाम के पता नहीं कौन सा राजा था, उसने एक और पोजीशन बोतो गोहाइन भी ऐड कर दिया। पाइक सिस्टम एक ऐसा सिस्टम था जिसमें एक मेल जो था 15 या 16 से लेकर 50 साल तक का, एक्सेप्ट नोबल और ब्राह्मण, वो एक पाइक था। अब ऐसे ही 4 पाइक जो है वो एक गोट बनाते थे। इस गोट में जो है हर एक बंदा जो है उसको रोटेशनली पब्लिक सर्विस के लिए भेजा जाता था। अब यहाँ पे पाइक ऑफिसर्स की जो है पोजीशंस दी हुई है, मतलब कि जैसे बोरा को 20 पाइक्स के ग्रुप को संभालना होता था, सैकिया को 100 पाइक्स का, हज़ारिका को 1000 पाइक्स का, राजखोआ बर्फ़ी वाला खोआ नहीं वो एक पद था उसको 3000 पाइक्स और फुकान को 7000 पाइक्स। थोड़ी इसकी नेचुरल ब्यूटी पर गौर फरमाएं तो इसके पास सबसे पहले ब्रह्मपुत्र रिवर है, जो कि इसकी लाइफ ब्लड है, जो कि इसके लैंडस्केप और कल्चर को शेप देती है। टी गार्डन्स, ये तो एकदम मन को हिलवा देते हैं आपके हैं। वैसे भी असम सब वन ऑफ द लार्जेस्ट टी प्रोड्यूसर्स इंडिया में हैं।
काजीरंगा नेशनल पार्क, अब ये देखिए ये असम की गवर्नमेंट ने बहुत अच्छा किया कि ये नेशनल पार्क बनवा रही है, मतलब इन्हें नेचर की बहुत केयर है। तो मतलब इसी के लिए लाइक ठोक दीजिए एक, और हैशटैग असम लिख दीजिए कमेंट्स में। ये जो है अपनी हाई डेंसिटी जो है वन हॉर्न राइनोसोरस के लिए, उनके लिए बहुत जाना जाता है। और इसके पास बाकी वाइल्ड लाइफ जैसे कि एलिफेंट्स, टाइगर्स और कई तरह की बर्ड स्पीशीज़ भी है। जो लेक्स हैं, वेटलैंड है, वो जाके डाइवर्स फ्लोरा एंड फौना जो है इस रीजन की, असम की, उनके लिए एक इम्पॉर्टेंट हैबिटेट है। तो मतलब कि कुल मिलाकर देखें तो असम जो है इस स्टेट की बहुत अच्छी हिस्ट्री है, नेचुरल ब्यूटी भर भर के है। और तो बस इसके बारे में क्या ही कहें, ज़रूर इसको घूम के आइएगा। जय हिंद।